Dear student, अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ शकील अंजुम. आई एम योर फिज़िक्स टीचर. हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है. इसमें हमारा आज के लेक्चर में जो पहला टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशंस. साइन कन्वेंशंस के बारे में मैंने कुछ पहले भी आइडिया दिया था. इसमें हमारे पास है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग P से डिनोट करते हैं. डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट भी इसको कहते हैं. जबकि इमेज का डिस्टेंस जो है उसको हम Q से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस ऑफ द इमेज या लोकेशन ऑफ द इमेज. और उसके बाद फोकल लेंथ जो होती है उसको हम F से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट द साइन कन्वेंशन फॉर कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर. तो ये पेज नंबर 41 पर आप देखेंगे राइट साइन कन्वेंशन. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P है. अगर रियल ऑब्जेक्ट होगा तो हमारे पास P जो होगा वो पॉजिटिव है, जबकि वर्चुअल के लिए ऑब्जेक्ट के लिए नेगेटिव होता है. लेकिन हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है वो P होता है, पॉजिटिव होता है. इसी तरह इमेज का डिस्टेंस हमारे पास Q होता है, रियल इमेज के लिए पॉजिटिव Q और वर्चुअल इमेज के लिए जो होता है वो नेगेटिव Q. फोकल लेंथ F होती है कनकेव मिरर के लिए और फोकल लेंथ F नेगेटिव होती है कन्वेक्स मिरर के. उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि रे ऑफ लाइट टकराकर वापस आती है उसी मीडियम में. रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी, तो इसकी स्पीड के चेंज होने की वजह से इसका पाथ क्या होता है, चेंज हो जाता है. इसकी मैं डिफाइन करता हूँ इसको. द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्राम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन का बेसिकल मतलब होता है मुड़ना अपने रास्ते से. इसको हम बाकायदा तौर पर एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए भी प्रूव करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट भी है और उसके बाद हम इसको एक ग्लास स्लैब लेंगे. ग्लास स्लैब को हम लोग एक वाइट बोर्ड है या समझे आप हमारे पास ड्राइंग बोर्ड है, उस पर वाइट शीट पर एक ग्लास स्लैब को रख देंगे. रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट ड्राई करेंगे. उस पर दो पिंस लगा देते हैं. एक का नाम हम P रख लेते हैं, एक का नाम हम Q रख लेते हैं. और यहाँ पर एक रे ड्रा करते हैं जिसका नाम हम IO रख लेते हैं. यहाँ पर IO रख लेते हैं. इसको लाइन ड्रा करेंगे, इसको हम नाम दे देंगे इंसिडेंट रे का. इसको नाम क्या देंगे हम, इंसिडेंट रे का. ये जो हमारे पास मीडियम है इसको हम एयर का नाम देंगे. एयर जो होता है वो रेयर मीडियम होता है. एयर क्या होता है, रेयर मीडियम, जिसको हम उर्दू में लतीफ़ मीडियम भी कहते हैं. लतीफ़ मीडियम का मतलब जो हल्का होता है. रे ऑफ लाइट जब एयर से इस डेंसर मीडियम में आएगी, डेंसर मीडियम में दो चीज़ें होती हैं. हमारे पास एक ग्लास होता है या वाटर भी होता है. तो रे यहाँ से आएगी तो अपना मीडियम चेंज होने की वजह से इसका पाथ भी चेंज हो जाएगा. प्रैक्टिकली ये दो पिन हैं PQ. हम लोग इधर जब इमेज देखेंगे तो रे मुड़ती हुई नज़र आएगी. उसकी सीध में हम दो पिन और लगा देंगे, उनका नाम हम R और S रख लेते हैं. तो जब एक स्ट्रेट लाइन में आएंगी तो दो पिन हम लगा देंगे. फिर हम लोग इसका पाथ शो करने के लिए इधर रे मैंने बताया था आपको ड्रा करेंगे जिसका नाम IO रखेंगे. दूसरी रे जो होगी उसका नाम OM, वो इसमें से पास होगी और उसको हम रिफ्रैक्टेड रे का नाम देंगे. तीसरी का नाम जो है ME है, वो एमर्जिंग रे है जो बाहर की तरफ निकल रही है. हम लोग फिर क्या करते हैं, इसमें एंगल ड्रा करने के लिए नॉर्मल ड्रा करेंगे. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होगा उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस I का नाम देंगे. इसको हम किसका नाम देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस I. और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होगा उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R का नाम देंगे. किसका नाम देंगे, R का. यहाँ से फिर हम लोग इस तरह एमर्जिंग रे जो है उसका नाम हम ME रखेंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि रे जो होगी इंसिडेंट रे IO के रास्ते से इसमें एंटर हुई, OM के रास्ते से रिफ्रैक्ट हुई और ME के रास्ते से जो है वो एमर्जिंग रे बाहर की तरफ निकली. यहाँ पर अब तीन रेज बन गई, एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्रैक्टेड रे और एक एमर्जिंग रे. और नॉर्मल ड्रा करने पर हमारे पास दो एंगल बने, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस I और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R. तो इस तरीके से हम इसकी एक्सप्लेनेशन कर देंगे. अगर ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 42 निकालेंगे. यहाँ पर टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट.
इसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी पेज 43 पर। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसकी एक्सप्लेनेशन पेज 42 पर, जहाँ पर डायग्राम है उसके ऊपर है, रे ऑफ लाइट आई ओ ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास ब्लॉक एज द एयर ग्लास इंटरफेरेंस द रे ऑफ लाइट आई ओ चेंज डायरेक्शन एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। याद रखेंगे जब रे ऑफ लाइट किसी एयर डेंसर रेयर मीडियम से डेंसर में आती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल जो होती है वो बेंड होती है, जबकि डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी तो अवे बेंड होती है नॉर्मल से। तो ये कंडीशन भी याद रखेंगे। इसके बाद द रेज आई ओ एंड ओ आर कॉल्ड इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। द एंगल आई मेड बाय द इंसिडेंट रे नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल आर मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। When the refracted ray leave the glass it bends away। जब रिफ्रैक्टेड रे ग्लास से एयर की तरफ दाखिल होगी तो मैंने अभी बताया वो नॉर्मल से अवे बेंड होगी। तो इस तरह पाथ फ्रॉम द नॉर्मल एंड ट्रेवल्स अलोंग पाथ एम ई। तो इस तरह एक ये लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। अगर वो हमसे पूछ ले कि इसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हैं, तो दो लॉज होते हैं हमारे। एक होता है हमारा पहला पॉइंट, उसमें हम लिख सकते हैं आप द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्टेड लफ्ज आएगा जब हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे। दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। इस रिलेशन को हम स्नेल्स लॉ का नाम भी देते हैं। क्या नाम देंगे हम इसको? स्नेल्स लॉ। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए राइट द इक्वेशन फॉर स्नेल्स लॉ, तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम जो होती है मुख्तलिफ मीडियम में मुख्तलिफ होती है, उसकी हमें वैल्यूज दी हुई हैं। एयर में जो वैल्यूज होती है वो होती है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर सेकेंड -1, जबकि वाटर में इसकी वैल्यू होती है 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर सेकेंड, जबकि गिलास में होती है 2 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर सेकेंड। तो यहाँ पर एक टॉपिक भी है हमारे पास पेज नंबर 43 पर, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज काज्ड बाय द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो होती है वो मैंने आपको बता दिया 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर सेकेंड है। वाटर में जो है वो हमारे पास 2.3 मल्टीप्लाई 10⁸ है, जबकि ग्लास में 2.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर सेकेंड है। इस तरह पेज 42 पर कुछ साइड इन्फॉर्मेशन है। वाई डज द पोजीशन ऑफ फिश इनसाइड द वाटर सीम टू बी एट लेस डेप्थ देन दैट ऑफ इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो इसमें आप लिख देंगे द पोजीशन ऑफ फिश इनसाइड द वाटर सीम टू बी एट लेस डेप्थ ड्यू टू इट्स एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि जब भी कोई चीज़ पानी में पड़ी हुई हो तो उसका जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो हमें नज़र नहीं आती, बल्कि जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें उसका इमेज नज़र आता है, जिसको हम अपेरेंट चीज़ का नाम देते हैं। अपेरेंट हमें ज़ाहिरी होती है। तो ज़ाहिरी बात है जब अपेरेंट जो डेप्थ होगी वो एक्चुअल डेप्थ से कम होती है हमेशा। इस तरह एक और साइड इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास बेंडिंग ऑफ पेंसिल इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है वो बेंड हो रही है। इसी तरह इन रिफ्रैक्शन स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन वेव लेंथ की वजह से होती है, जबकि फ्रीक्वेंसी और कलर जो है वो डज नॉट चेंज होता है। पेज 43 पर एक साइड इन्फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है MCQs के लिए। डायमंड की वैल्यू 2.42 है, क्यूबिक ज़िरकोनिया की वैल्यू है 2.21, जबकि ग्लास जो है फ्लिंट टाइप का होगा इसमें 1.66, ग्लास क्राउन टाइप का होगा तो 1.52, एथाइल अल्कोहल 1.36, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31 है, वाटर का 1.33 है और एयर का 1.00 है। उसके बाद लास्ट हमारे पास टॉपिक है आज के लेक्चर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई, या इसको कह सकते हैं हम द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। वो मीडियम कोई भी हो सकता है, उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो दोनों की रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम देते हैं। उसका फार्मूला होता है n इज इक्वल टू C/V। अगर यहाँ पर हम कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहे, जैसे एयर की वैल्यू हमें दी हुई है 3.3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर सेकेंड, जबकि ग्लास की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर सेकेंड। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो 10⁸ 10⁸ से कैंसिल हो जाएगी। 3 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 आ जाएगी। अब तक मैंने आपको साइन कन्वेंशन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक लॉन्ग क्वेश्चन बताया है, उसके अलावा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन
और इसके अलावा जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।